अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। ऑल आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जब हमने बात की, जो हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9th का। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको समझाया और हमने डिराइव भी किया है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। तो फिर से आपको एक रिपीट हो जाएगा और जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए बच्चे, बेटे देखिए, जैसे आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, मैंने बॉडी, जब हम एक बॉडी के देखेंगे इसकी एनर्जी एक बॉडी की जो होती है ड्यू टू इट्स मोशन एंड दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दिया गया है एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। अगर मास एक बॉडी का हम लेंगे, उसका मास m है, उसकी जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बनेगी 1/2 mv²। याद रखिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/2 m और v², ये बनेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए बेटे, यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, स्पीडिंग कार हैज अ काइनेटिक एनर्जी, अ रोलिंग स्टोन, रनिंग एथलीट, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। सो मैंने आपको बताया मूविंग बॉडी हैज अ काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो वाटर मूव कर रहा है, वाटर मूविंग विद हाई स्पीड वेलोसिटी, पाइप्स में मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे डेराइवेशन की बात आ गई। यहाँ पे इसके लिए डेराइव करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंसिडर किया है। ये डायग्राम देखिए आप, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया, फोर्स इसको एफ एक्ट हो रहा है, फोर्स हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने किया, एम इसका मास है, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हमने इसको फोर्स एक्ट किया, यहाँ से ये डिस्प्लेस हो गया थ्रू सम डिस्टेंस एस एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी। याद रखिए बेटे, डायग्राम को गौर से देखिए। अब अगर ये डिस्प्लेस हो गया, ये आपको पता है कि यहाँ पे हमें देखना है कि जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है, वर्क में हमने पढ़ा है, जब बॉडी पे हम फोर्स एक्ट करेंगे, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमने फोर्स एक्ट किया, फोर्स जब हम इस पे एक्ट करेंगे, ये मूव करेगी, ये मूव करेगी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये मूव करेगी, तो ये यहाँ पे जो इसकी यू वेलोसिटी थी उसकी चेंज वी बन जाएगी, है ना। तो कहने का मकसद ये है, जो इसकी वर्क डन, इस पे वर्क डन कितनी हो गई, इस पे वर्क डन कितनी हो गई, यहाँ पे जो वर्क डन इसका हो गया, दैट इज कॉल्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क इसकी बनती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट द कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन, इसको कॉल कीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो गई फ्रॉम यू टू वी, ये मैंने अभी सिखाया आपको, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी। नाउ अभी हम आगे जाएंगे। सो इस तरीके से देखिए, ध्यान रखिए इस पे बेटे, अच्छे से देखिए, मुझसे खींचो गुब्रे वार नजर। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे क्यों, जैसे कि आप लोगों को पता है, बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब यू से इसकी वेलोसिटी वी बन रही है। जैसे आपको पता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, है ना। तो यू गोबरियो पता छना फार्मूला। अगर इनिशियल, अगर तेल वो क्या गस अगर इनिशियल वेलोसिटी यू, अगर फाइनल वेलोसिटी वी, अगर मूव करा बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गसा बॉडी करा मूव छना एक्सेलरेशन मोशन का एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट एस, तेल बन ना v² बाय इज इक्वल टू 2as, छना बन। ये आपने पढ़ा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन से दैट v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। बेटे ये आपने समझा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें एस की बात, एस निकालना है, एस को हम अलग रखेंगे। यहाँ ये इक्वेशन बनती है, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे 2, है ना, 2a को, तो ये बनेगा s, अगर निकालेंगे ये बनेगा v² माइनस u² बाय 2a। तो इक्वेशन हमें ये बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, s इक्वल टू v² माइनस u² बाय 2a। तो इसको कंसिडर करेंगे हम, कॉल इट सेकंड इक्वेशन। नाउ जैसे ही आप लोग सब लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स, w जो होता है, यहाँ पे हमने लिखा f इज इक्वल टू ma, है ना। अब ma क्यों लिखा हमने, यहाँ पे इसको थर्ड इक्वेशन रखिए आप। अब ma क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो w बराबर होता है f इंटू एस। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है ना। अब अगर इनके वैल्यूज s और f के वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी, इक्वेशन फर्स्ट गोबरी बन कर लिख, इक्वेशन फर्स्ट w इज इक्वल टू f इंटू एस। था वार याद अत ये इक्वेशन फर्स्ट छा मेन गोबरिया वार था याद। अगर w बराबर f इंटू एस, ये रेड कलर ये w सेकंड थर्ड इक्वेशन कुन, अगर w वैल्यू वन पुट करू, कर सा वैल्यू पुट, f क्या कर, f बराबर एम ए ना, गो f जाए क्या लिख एम ए, शाबाश लिखता है एम ए, पे इंटू एस जाए लिख एस का बराबर v² माइनस u² बाय 2a, s बराबर v² माइनस u² बाय 2a छा आवाज समझ गोबरिया। तम खतर कर w इज इक्वल टू 1/2 m v² माइनस u², ये क्या गो, वैसे क्या गो,
था युकुन ध्यान दपा ये ए ये कर कैंसल अत बना बचा डिनोमिनेटर्स मज 2 त्यो मतलब गो 1 छना हेर कन डिनोमिनेटर्स मज बचा 2 गो w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर छा ठीक ये बना अस अक इक्वेशन छना इम सतन पुट वैल्यू करने सतन दपा अगर अस पता छ दपा फ्रॉम इट स्टेशनरी पोजीशन इफ u इज इक्वल टू 0 यानी कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्टिंग पोजीशन में होती है स्टार्टिंग पोजीशन में 0 होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी तब यहाँ पे क्या बनेगा बेटे अगर ये u वेलोसिटी जो u है u देखिए आप ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन u अगर 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल है पोजीशन में है वो 0 है तो यहाँ पे देखिए आप ये बनेगा w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इससे हमें क्लियर वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू चेंज दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ u इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन बाय एस क्या है w बाय इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर शाबाश वार था गोबरा ध्यान दबा अगर 0 करो ना कंसिडर u यानी कि इसको 0 बराबर तेल बनना 1/2 mv स्क्वायर था ध्यान गोबरा त्यो मतलब गो अगर इस 0 करो बराबर त्यो मतलब गो काइनेटिक एनर्जी है ने इस काइनेटिक एनर्जी है ने डिवाइड इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर वार था याद अच्छा ठीक इसके बाद आगे जाएंगे हम अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने होंगे बच्चे देखिए बच्चे स्टूडेंट्स पॉइंट्स को रिमेंबर करना है यहाँ पे अब पॉइंट्स को क्या रिमेंबर करना है इस फार्मूला से हमें पता चला जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ ए बॉडी जो मास बॉडी का उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हम यहाँ पे ये इस फार्मूला से हमें ये नतीजा निकला कि जो काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी जो यहाँ पे स्क्वायर वी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है ना क्या लिखा वी स्क्वायर तो इसके लिए हमने लिखा जो काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की होती है वो आसान गोबरियो बराबर डबल यानी कि वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ठीक दपा याद थवन ये कि अगर मास ये समझा ये फिलासफर क्या लिखे जो अगर मास आस करोन डबल छना मास करोन डबल एम करोन डबल छा दपा काइनेटिक एनर्जी तक डबल थो याद वार दपा काइनेटिक एनर्जी डबल थो याद अगर मास करक कम कशर पे नेस्फ कम करक युस मास करक कम छना हालवर्ड करक काइनेटिक एनर्जी तक हालवर्ड छा ठीक मगर ब्याख कथ वन ये पॉइंट ये कि दपा अगर इस काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी करो डबल ये मास कथ चला छा मास करक डबल काइनेटिक एनर्जी डबल अगर मास करक हालवर्ड कम करक तो तेल मास काइनेटिक एनर्जी सह कम अमुक मगर अगर वेलोसिटी हज कथ करो क्या करो वेलोसिटी हज कथ ये करक तेल कर गोबरिया दपा अगर वेलोसिटी करो डबल छा दपा दपा काइनेटिक एनर्जी बन 4 टाइम्स गसी डबल इनक्रीज थोड़ा याद ये थे याद मैंने गोबरिया दपा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर अम लगा पता ये कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर मास वेलोसिटी पे थोड़ा याद देयरफॉर हैव बॉडीज मूविंग विद वेलोसिटीज एंड हैव ए मोर काइनेटिक एनर्जी देन स्लोअर मूविंग बॉडी स्मॉल ये ते पता तेज अगर बॉडी आस ना पका गाड़ी आस तेज पकान तक ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लोत आस पका तक लोत कम काइनेटिक एनर्जी ये थवर गोबरियो याद समझो मे ते बोर्डस पे ना एम पत वन क्वेश्चन न्यूमेरिकल वन तो व्हाट इज द वर्क डन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप बुक पे क्या होगा आप देखिए व्हाट इज द वर्क डन टू बी व्हाट इज द वर्क to be done to increase the velocity of a car 30 km per hour to 60 km per hour if mass of the car is 1500 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेलोसिटीज 2 है अब 2 जब वेलोसिटीज होंगे मेरे बेटे यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तो u बन जाएगा 30 किलोमीटर और v बन जाएगा हमारा सॉरी u बन जाएगा 30 किलोमीटर और v बन जाएगा 60 किलोमीटर। पर यहाँ पे क्या किया है इसने बेटे यहाँ पे इसने किलोमीटर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया ये आप रफ में कीजिए किलोमीटर उसको मीटर्स में चेंज कीजिए फार्मूला लगाइए w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर फार्मूला लगाने के बाद वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पे निकलेगा आप w इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁵ जूल। तो बेटे मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ जगह नहीं है बेटे सॉल्व तो मैंने किया है बोर्ड पे लेकिन आपके लिए है यही होमवर्क कि आप रफ निकाल कर इन यूनिट्स को कन्वर्ट कीजिए सॉल्व कीजिए यहाँ पे आंसर निकलना चाहिए आपको। ये हिंट तो मैंने सब कुछ दिया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट्स आगे चलिए देखिए बेटे यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बॉडी की जो मास है 2 किलोग्राम है ना 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हमें देखना है एक बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे इसकी फार्मूला जो है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स कैन यू ऑलरेडी सी द थिंग्स देखिए बच्चे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो इसने फार्मूला लगाई 1/2 mv स्क्वायर इसके बाद 1/2 इंटू 2 इसने m कितना है 2 और v स्क्वायर कितना है v दिया गया है 0.5 यहाँ पे तो v को हम यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर किया 0.1 जूल निकलता है हमारा आंसर। ठीक है इन पच था उनको कत याद तो यहाँ पे और एक और चीज़ हमें देखना है तो यहाँ पे एक और चीज़ देखना है ये अभी पेन तो गायब हो गया था डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैं बता रहा था
2 kg अगर मास एक बॉडी का है, मूव कर रही है वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए 1/2 mv स्क्वायर। तो m कितना दिया गया है 2, 0.1 दिया गया है वेलोसिटी, इसको स्क्वायर कीजिए, फार्मूला को निकालिए, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद डेराइव कीजिए, यहाँ पे 0.1 जूल निकालना चाहिए। इसके बाद हम जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल पे। 15 किलोग्राम एक ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया गया है m = 15 किलोग्राम। था याद ये तूत याद रखने लकुट स्क्रीन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दबा काइनेटिक एनर्जी काट यह चे खतर होमवर्क। मास 15 kg, व्यू 4 मीटर पर सेकंड, फार्मूला लगा तक नेरन आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने समझा यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे निकला हमें -120 यानी कि सॉरी 120 जूल निकालना चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपने समझा है यहाँ पे। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे इंसर्कल करता हूँ, तो हम आगे जाएंगे। तो इस तरीके से एक सेकंड वेट कीजिए आप बेटे ये जो 120 यहाँ पे जूल लिखिए आप, है ना, 120 जूल ऐसा यूनिट साथ साथ लिखिए, है ना। तो बेटे इस तरीके से हमने यहाँ पे समझा, आप लोगों ने ये जो समझा आपने काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी इसके लिए हमने डेराइव ये किया है। इस PDF को मैं अच्छे से सेंड करूँगा आपको। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो को गौर से देखिए, इस PDF को समझे, कॉपी पे इसको नोट बनाइए और रफ पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, and you will get better exams in the marks. I hope you will better understand. Thanks for the watching my video, and thanks from Arshid Ahmed Shah.